शांति। आज 11 नवंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। हम सभी ने कल बहुत सुंदर अभ्यास किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल आत्मा हूँ। किसी के भी स्वभाव संस्कार के साथ हमें टकराना नहीं। और एक अच्छी लिस्ट आप सबने अवश्य बनाई होगी कि दिव्य गुण कौन से हैं, आसुरी अवगुण कौन से हैं। दिव्य गुणों को स्वयं में लाना है, अवगुणों को मिटाते जाना है। जितना जितना हम दिव्य गुणों का चिंतन करेंगे, दिव्य गुण हमारे जीवन में समाहित होते जाएंगे, अवगुण निकलते जाएंगे। प्रतिदिन मुरली सुनने का ये फायदा होता है कि हम अपने आप को देख पाते हैं, हम कहाँ तक स्टैंड करते हैं, हमें क्या क्या अवगुण हैं, कौन कौन से गुण हैं। अवगुणों को देखकर निराश नहीं होना, गुणों को देखकर अभिमान में नहीं आ जाना। स्मरण रहे, गुण परमात्म देन है जो उसकी सेवा के लिए है। हमें उनका अभिमान जरा भी नहीं करना और अवगुणों को परमात्मा की याद से दूर करते जाना है। जितना जितना दिव्य गुणों का चिंतन करते हैं, उनका महत्व समझते हैं, तो हमारे अवगुण मिटते जाते हैं। आज के महावाक्यों में बहुत सुंदर बात परमात्मा पिता ने समझाई कि आप ईश्वरीय संतान हो, डायरेक्ट भगवान की रचना हो, तो कौन सी ऐसी आदतें हैं जो कायदे के विरुद्ध हैं और हमारे में नहीं होनी चाहिए। बाबा ने समझाया, अगर आप क्रोध करते हैं, जोश में आते हैं, रोब में आ जाते हैं, ऐसी वैसी चीजें देखते हैं, पढ़ते हैं जिससे दृष्टिवृत्ति खराब होती है, तो ये कायदे के विरुद्ध चीजें हैं जो हमारे में नहीं होनी चाहिए। हमें अपने आप को देख लेना है कि ऐसा तो नहीं कि हम मोबाइल पर भी ऐसी चीज़ें देखते हो जिससे हमारी दृष्टिवृत्ति खराब होती हो, तो उससे योग टूट जाता है। इन साधनों का प्रयोग करते हुए हमें न्यारा रहने का, डिटैच रहने की प्रैक्टिस करनी है। इन साधनों में इतना लिप्त नहीं हो जाना कि हम अपनी ओरिजिनलिटी को खो दें, अपने समय को बर्बाद करते रहें। साधन उपयोग के लिए है, प्रयोग करें मालिक बनकर, लेकिन साधना टूट ना जाए। बैलेंस होना चाहिए साधन और साधना का। बहुतों के जीवन में जैसे साधन बढ़ते हैं तो वो साधना को महत्व नहीं देते, तपस्या को महत्व नहीं देते। हमें तपस्या को महत्व देना है। कुछ देर समय निकालकर बाबा को प्यार से याद करना है। बहुत ही सुंदर बैलेंस है कर्म और योग का। कर्म भी करें, कर्म करते करते परमात्मा को याद करें। कर्म हमें खुशी प्रदान करे, कर्म करते हम लाइट रहें। करावनहार करा रहा है, ये श्रेष्ठ स्मृति रहे। कर्म और योग के साथ बहुत सुंदर बैलेंस है दृढ़ता और नम्रता का। दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए और कहीं कहीं हमें फ्लेक्सिबल भी बनना होता है, तो वहाँ फ्लेक्सिबल भी बने। एक बहुत सुंदर बैलेंस है लव और ला का। प्यार भी दें हम, लेकिन प्यार में जो कायदे कानून है उसको भूल ना जाए। कभी कभी हम बच्चों को केवल प्यार देते हैं, लेकिन उनकी जो कमी कमजोरी उनकी ओर ध्यान नहीं खिंचवाते। हमें जो ला सिखाना है वो भी प्यार से सिखाना है। मान लीजिए घर में छोटा बच्चा है, आपसे खाने पीने की कोई चीज़ कहता है, आप देते हैं, साथ साथ आप देखते हैं कि वो अपशब्द भी बोलने लगा, तो कई बार हम देख के हंसने लगते हैं कि देखो ये क्या बोल रहा है। हम इसको समझाना है कि ये चीज़ उचित नहीं है। अनुचित चीज़ों पर हम उनको प्यार से गाइड करें। ला क्या कहता है, हमें किस तरह से छोटे बच्चों को भी छोटी छोटी बातें सिखानी हैं, वो हमारे पास विधि होनी चाहिए। ये छोटे छोटे बैलेंस हमारे जीवन को बहुत ब्लिसफुल बना देंगे। जैसे लौकिक और अलौकिक का भी बैलेंस है कि जब हम संसार में रहते हैं, कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हैं,
तो वो करते करते हमें अपने अलौकिक जीवन का भी ध्यान रखना है। अलौकिक जीवन मतलब अब हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ स्टार्ट हुई है, तो कैसे भी करके हमें सुबह का योग ज़रूर करना है, मुरली ज़रूर सुननी है। कभी कभी हम लौकिक में इतना फंस जाते हैं कि हमें फुर्सत ही नहीं मिलती कि हम थोड़ी देर योग कर सकें, मुरली सुन सकें। देयर शुड बी बैलेंस। लौकिक और अलौकिक में बैलेंस होना चाहिए। हम अपने लौकिक कार्य व्यवहार का भी ध्यान रखें और अलौकिक सेवाओं में भी योगदान दें। जैसे कुछ लोग लौकिक में इतने व्यस्त हैं कि अलौकिक के लिए समय नहीं, और कुछ लोग इतना अलौकिक में खो जाते हैं कि जिम्मेवारियों से पलायन करने लगते हैं। आसपास के लोग भी कहने लगते हैं कि अब तो ये बस ज्ञानी ध्यानी हो गए, ना बच्चों की ओर ध्यान देते हैं ना परिवार की ओर। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमें सबके साथ मिलकर चलना है। परिवार के साथ एक बार तो जरूर मिलकर के बैठें, मिलकर भोजन करें, आपस में अच्छी लेन देन करें। उनको ये एहसास होना चाहिए कि आप प्रभु से भी प्यार करते हैं और अपने परिवार से भी प्यार करते हैं। उनको भी प्रभु परिवार समझना है, सबके साथ श्रेष्ठ व्यवहार करना है। तो बाबा ने आज ये कहा कि आप बच्चों को कोई भी कार्य कायदे के विरुद्ध नहीं करना और बैलेंस रखना है। हम अपने बैलेंस से अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। बैलेंस का मतलब होता है जितना आवश्यक हो उतना। कई सोचते हैं बराबर बराबर। मान लीजिए आप सब्जी बनाते हैं तो जितनी सब्जी जितने किलो उतने किलो नमक नहीं डालते, उसमें सभी चीज़ों का बैलेंस होता है। नमक, मिर्च, हल्दी जितना आवश्यक होता है उतना। तो हम अपने जीवन में संतुलन बना के रखें। दोनों तरफ हमारा अटेंशन होना चाहिए। जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं, उसे चार्ज करते हैं, ऐसे बीच बीच में अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करने से आत्मा के अंदर एनर्जी फ्लो करने लगती है और कार्य करते हुए हमारा मानसिक संतुलन बना रहता है। इस तरह से हमें बैलेंस सीखकर ब्लिसफुल लाइफ बनानी है। अब हम सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम विश्व सेवाधारी हो, तुम्हें किसी बात में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। कईयों को देह अभिमान बहुत रहता है, अपने ओहदे का अभिमान रहता है, अपने आप को बहुत बड़ा समझकर हम ये सोचते कि मैं फलां से बात क्यों करूं। किसी भी तरह का कोई ईगो, देह अभिमान हमारे मन में नहीं होना चाहिए। धन का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सुंदरता का अभिमान, अपने श्रेष्ठ स्वभाव का अभिमान, कोई भी अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम विश्व सेवाधारी हैं। जब हम अपने हाथों से कोई सेवा का कार्य करते हैं तो उससे अभिमान नष्ट हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े लोग भी कभी कभी वक्त निकाल कर गुरुद्वारे में सेवा करने जाते हैं, चाहे वो जोड़े संभालने की सेवा लें, प्रसाद बांटने की सेवा लें, लेकिन सेवा भाव अहम भाव को मिटा देता है, देह अभिमान को मिटा देता है। बाबा ने कहा आपको सूक्ष्म में भी अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं ये सेवा क्यों करूं। चाहे कोई भी सेवा हो, सेवा भाव से करें तो देह अभिमान नष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, कौन सी आदतें ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध हैं जिससे नुकसान होता है? ऐसी कौन सी आदतें हैं जो ईश्वरीय कायदे के विरुद्ध हैं? क्रोध करना, रोब दिखाना, रुष्ट हो जाना, फिल्मी कहानियाँ सुनना, पढ़ना, नॉवेल्स आदि पढ़ना, ये सब बेकायदे हैं। इससे बहुत नुकसान होता है। बाबा की मना है, तुम्हें ऐसी कोई किताबें नहीं पढ़नी है जिससे दृष्टि वृत्ति खराब हो। गीता, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप हैं कितने पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शांति। जब ये भजन चलता है तो हमें उसके अर्थ स्वरूप में टिकना है। इसमें क्या समझाया गया है तो आपका ध्यान भटकेगा नहीं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं। रूहानी बच्चे हम सब आत्माएं, रूहानी बाप शिव बाबा कहते हैं अपनी जांच करो कि याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सतो प्रधान की तरफ कितना बढ़ रहे हैं। चेक करना है कि हमारे अंदर जो तमो प्रधानता है वो कितनी कम हुई है। मेडिटेशन करेंगे तो आत्मा के ऊपर जो जंक चढ़ी हुई है, कट चढ़ी हुई है, वो कम होती जाएगी। अशुद्धता
निकलती जाएगी, क्योंकि जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। बाबा को याद करेंगे तो क्या होगा? पाप कटते जाएंगे। अब ये अक्षर कहीं कोई शास्त्र आदि में लिखे हुए हैं क्या? क्योंकि जिसने जो धर्म स्थापन किया उनके शास्त्र बने हुए हैं। ये समझने की बातें हैं। देह से ही देह के सब संबंधों को भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। बाबा याद दिलाते, तुम अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर जाना है। हम जब आए थे मूल वतन से तो छोटे छोटे प्रकाश बिंदु, फिर यहाँ आकर के 5 तत्वों से बनी शरीर को धारण किया। निराकारी दुनिया से यहाँ पार्ट बजाने आए हो। आत्मा ही शरीर लेकर पार्ट बजाती है। ज्ञान की बातों को अच्छी रीति धारण करो। जो ज्ञान की बातें सुनते हैं उन्हें धारण करो। बाबा कहते हैं मुझे भी तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आना होता है। कहते हैं माम एकम याद करो। सभी आत्माओं को कहते हैं, परमात्मा सब आत्माओं को कहते हैं माम एकम याद करो। याद है ना आप सबको तीनों महामंत्र? मन मना भव, मध्याजी भव, माम एकम। तीनों का अर्थ समझना है। माम एकम केवल मुझे याद करो, मध्याजी भव वर्षे को याद करो, सतयुगी बादशाही को, मन मना भव मन ही मन मुझे याद करो। सभी आत्माओं को बाप को ही याद करना है। कोई भी आए तो उन्हें कहो अशरीरी आए थे, अशरीरी बनकर वापस जाना है। कोई भी मिले उनको बाबा की याद दिलानी है। कोई भी मिले तो उससे जरूर पूछो शिव बाबा याद है? तुम बाबा के सौभाग्यशाली बच्चे हो। तुम्हें कोई भी नॉवेल्स आदि पढ़ने की जरूरत नहीं। कोई भी ऐसा साहित्य जो दृष्टिवृत्ति को खराब करे, बाबा कहते आपको नहीं पढ़ना है। कोई भी ऐसी आदतें नहीं होनी चाहिए जिससे किसी को दुख पहुंचे। छोटी छोटी बात में नाराज हो जाना, सामना करना, बात कट करना, झूठ बोल देना, बात बदल देना, जोर जोर से बोलना, बाबा कहते अवगुण नहीं होने चाहिए। कोई भी बेकायदे चलन है तो रिपोर्ट करनी चाहिए। जो निमित्त है उनको बता देना चाहिए। किसी की कमी को फैलाना नहीं, पर किसी की कमी का कहीं समाधान हो सकता है, निदान हो सकता है, वो व्यक्ति ठीक हो सकता है, तो उन निमित्त आत्माओं को जरूर बताना है। बाबा कहते अपने आप को चेक करो, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं। देह अभिमान नहीं आना चाहिए। अपने अवगुणों को निकालने के लिए हमेशा तैयार रहना है। हमारी कोई ऐसी आदतें नहीं होनी चाहिए जिससे किसी को दुख पहुंचे। अपने आप को चेक करना है और चेंज करना है। तुम्हारा लक्ष्य सदा सामने रहना चाहिए कि हमें श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। बाबा कहते आत्म अभिमानी बनो। ये आदत 21 जन्म साथ चलती है, बहुत सुख देती है ये आदत। प्रैक्टिस करने की मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ। कई बार आत्मा समझना ही मुश्किल लगता है। अब ये कैसे सहज हो सकता है? आप चलते फिरते सबके मस्तक में स्टार को फील करें और कभी कभी आकाश के सितारों को देखें। एकांत में बैठे और इन सितारों को देखकर सोचिए, चिंतन कीजिए कि मैं भी ऐसा दिव्य सितारा हूँ, प्रकाश हूँ। आज मैं इस शरीर में हूँ, इससे पहले कहीं और था, उससे पहले कहीं और। देह बदलती रही लेकिन मैं आत्मा तो अमर हूँ। इस तरह से आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस ब्रह्मा बाबा ने कैसे की? बाबा रोज डायरी पेन लेकर ज्ञान के प्रारंभिक काल में प्रतिदिन लिखते थे, सबका नाम लेकर। जैसे नारायण भी आत्मा है, राधिका भी आत्मा है, जसोदा भी आत्मा है। तो हम भी अपने सब परिवार के सदस्यों को मिलते हुए, देखते हुए याद करें कि ये भी एक शुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है। ये जो अभ्यास है इससे बहुत फायदे होते हैं। पूरे दिन में 4-5 बार जरूर अपने आत्मिक स्वरूप को देखें, प्रैक्टिस करें कि मैं आत्मा परम पिता की संतान हूँ, मैं परम धाम से सृष्टि पर पार्ट बचाने आई हूँ। जितना ये स्मृतियाँ होंगी उतना गुणग्राही दृष्टि होगी। सबके साथ हम मिलनसार बन जाएंगे, टकराव समाप्त हो जाएंगे, सबके साथ मिलजुल के चलना सीख जाएंगे। बाबा कहते हैं ये जो आदत है ये आपका 21 जन्म साथ निभाती है। बाबा बार बार कहते हैं अभ्यास करो, अभ्यास करो। कभी बोरियत भी लगने लगती है, लेकिन नए नए स्वमान से याद करो।
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं रूहे गुलाब हूँ, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, बाबा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, राजयोगी आत्मा हूँ, राज ऋषि हूँ। तो जितनी बार मैं शब्द यूज करते हैं, हर बार एक नया स्वमान याद आए। इन स्वमान की भी माला हम बना लेंगे अपने पास। स्वमान में टिकेंगे तो देवमान समाप्त हो जाएगा। बाबा कहते, तुम बच्चे याद में जैसे लवलीन हो जाते हो, ऐसी अवस्था बनानी है। एकांत में बैठो, अभ्यास करो। तुम बच्चे बाप को याद करते हो, कर्म करते करते तो कर्म योगी कहलाते हो। कर्म और योग का संतुलन रखना है, कर्म में योग शामिल करना है। खाना बना रहे हैं, प्रभु याद में। खिला रहे हैं, प्रभु याद में। झाड़ू लगा रहे हैं, प्रभु याद में। घर में भी सबसे मिल रहे हैं, सबके मस्तक के स्टार को देख रहे हैं। हर कार्य करते करते ईश्वर को याद करना, इसे कर्म योग कहते हैं। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चों को कर्म करते बाबा को याद करना है, साधना को महत्व देना है। याद भी एक साधना है, दृढ़ संकल्प भी साधना है। कर्म करते करते जब याद करते हैं तो वो कर्म और योग का बैलेंस है। बाबा कहते हैं, बैलेंस के द्वारा आपको ब्लिसफुल लाइफ जीनी है। गाते रहते हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, पर कोई जानते नहीं। अब तुम आत्माओं का बाबा से मिलन हुआ है, बहुत खुशी होनी चाहिए। 5-4 वर्ष के बाद बाबा से मिले हैं, चलन बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई कोई बच्चे यहाँ तो समझते हैं, बाहर जाते हैं सब भूल जाते हैं। यहाँ तो याद रहती हैं बातें, बाहर जाने से भूल जाते हैं। यहाँ से बाहर गए क्लास, सेवा का शौक होना चाहिए, सबको पैगाम देना है, मेहनत करनी है, कोई भी खाली ना जाए। चाहे शिव संदेश दो, चाहे उनको फ़ोन पे समझाओ, चाहे उनके पास राजयोग कोर्स फॉरवर्ड करो, किसी भी तरह से नई आत्माओं को परमात्मा का संदेश देना है, ताकि कोई ये ना कहे कि हमें तो परमात्मा के बारे में किसी ने बताया नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए सार, क्या क्या का बाबा ने आज एम ऑब्जेक्ट को सामने रखना है कि हम श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। सेवा का बहुत शौक रखना है, छोटी छोटी बात में क्रोध करना, नाराज होना, व्यर्थ की बातें सुनना, व्यर्थ की बातें सुनाना, ये सब चीज़ों में बाबा कहते तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आपको कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं देखनी है जिससे दृष्टि वृत्ति खराब हो। आज छोटा सा व्रत ले लेंगे कि हम मोबाइल का भी मिसयूज़ नहीं करेंगे और बैलेंस रखेंगे। वरदान है, यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑलराउंडर सेवाधारी भव। संगम युग पर ऑलराउंड सेवा का चांस मिलना ड्रामा में लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑलराउंड सेवा करते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त हो जाता है, वो निर्विघ्न रहते हैं। बाबा ने कहा, कोई भी सेवा करते हो याद में रह के करो। भोजन बनाते हो, सफाई करते हो, सब्जी काटते हो, ऑफिस का कार्य करते हो, याद में रह के करो। और ईश्वरीय सेवा करने वाली आत्माएं निर्विघ्न होती हैं। किसी को भी संतुष्ट करना ये बहुत बड़ी सेवा है। स्थूल सूक्ष्म मेहमान निवाजी करना ये भी भाग्य है। आपके घर में कोई आता है, आप उसकी प्यार से पालना करते हो, मेहमान निवाजी करते हो, ये भी सेवा है। स्लोगन है, स्वमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार का अभिमान समाप्त हो जाएगा। स्वमान की माला हम बना रहे हैं ना, तो उस स्वमान में स्थित रहना है। जैसा स्वमान वैसा कर्तव्य भी करना है। आज हम सब बहुत सुंदर अभ्यास करेंगे। मैं सेवाधारी आत्मा हूं, मैं विश्व सेवाधारी हूं, मुझे हर सेवा प्यार से करनी है। सेवा मिली मतलब मेवा प्राप्त हुआ। सेवा निस्वार्थ सेवा खुशी से भरपूर करती है।
अपने मन बुद्धि को परम पिता पे एकाग्र करें, जो विश्व कल्याणकारी है। उनकी पवित्र किरणें अपने में आती अनुभव करें। मन ही मन वायदा करें, मुझे बैलेंस से ब्लिसफुल लाइफ बनानी है। आज हम लेखन कार्य करेंगे, स्वमान में रहने का अभ्यास करेंगे। बहुत सुंदर स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान का चल रहा है। आज लिखेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। और एक खुशखबरी आप सबके लिए, विशेष 3 दिन का योग प्रारंभ हो रहा है। दीपावली पर्व का विशेष योग है ये। आप सुबह सही 6:30 से 20 मिनट के लिए 6:30 से लेकर 6:50 तक आप मेडिटेशन करेंगे। दीपावली पर्व पर हम अपनी आत्म ज्योत जगाएंगे। 12, 13 और 14 नवंबर ये 3 दिन आप विशेष योग करके अनुभूति करेंगे। ठीक 6:30 बजे बैठ जाएंगे और उसके बाद 20 मिनट योग के बाद बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आप स्वयं भी करेंगे और अनेक आत्माओं को भी जोड़ेंगे। आपको चाहे योग कठिन लगता हो, बट अभ्यास करते करते सब सरल हो जाता है। लेखन कार्य रहेगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। और कोई भी मिलेगा उसको शिव संदेश देकर या फोन पर बाबा का परिचय देंगे। ओम शांति। आप सभी प्रतिदिन बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। जो अभ्यास कर रहे हैं उनके बहुत ही सुंदर और सुखद समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि मन तनाव से मुक्त हो रहा है, शक्ति का अनुभव कर रहा है, खुशी का अनुभव कर रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है आप सबके सकारात्मक परिवर्तन को सुनकर। अब आप सबसे विशेष एक अनुरोध है कि चलते चलते कोई भी प्रश्न आपके मन में है, चाहे कोर्स से संबंधित या मुरली से संबंधित, तो आपके पास 2 नंबर बताए जा रहे हैं। आप उन पर अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो हम प्रयास करेंगे आप सबके प्रश्नों का जवाब एक बार ज़रूर सम्मुख बैठकर ऑनलाइन आपको जवाब दिया जाए इन सब बातों का। उसके लिए आपको 2 नंबर बताए जा रहे हैं, आप नोट कर लेंगे। पहला नंबर है 9416651682, 9416651682। दूसरा है 9996737074, 9996737074। आप अपने मन के प्रश्न इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और कब आपके प्रश्नों का जवाब मिलेगा वो आपको बता दिया जाएगा। आप सभी अभ्यास करते हुए बाबा के छत्र छाया में सदा खुश रहें। ओम शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो।
गूंज रही